दोस्तों आईपीएल 2026 का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आते ही भले ही अपनी घातक गेंदबाजी से स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन को परेशान किया, परंतु दोस्तों चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौके के साथ धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में एक चौका संजू की ओर से देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद इस पहले ओवर का अंत होने तक मात्र 7 ही रन चेन्नई की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। वही दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर ने आते ही अपनी तूफानी गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को कभी अपनी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंदों में पूरी तरीके से बांध के रखा। भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने पीछे की ओर शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका बटोरा, परंतु दोस्तों इस चौके के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए, वह डगमगा गए और नंद्रे बर्गर के अंदर आती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए दूसरे ही ओवर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, आज संजू सैमसन टीम के लिए 8 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना पाए। दोस्तों, दूसरे ही ओवर में चेन्नई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में संजू के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे आयुष म्हात्रे, परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से चेन्नई पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का तीसरा ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिन्होंने आते ही अपनी तूफानी गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बता दूं, जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी इतनी जोरदार देखने को मिल रही थी कि स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उसको समझ नहीं पा रहे थे और पूरी तरीके से जूझते हुए नजर आ रहे थे। भले ही तीसरी गेंद पर ऋतुराज ने जैसे तैसे करते हुए कवर की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, परंतु दोस्तों मानो जैसे उनका यह अंदाज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि चौके के बाद अगली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने बदला निकालते हुए अपनी तेज यॉर्कर से ऋतुराज गायकवाड़ को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए लगातार ओवरों में चेन्नई को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 11 गेंदों में मात्र 6 रन की धीमी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही आज चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी इस महामुकाबले में देखने को मिल रही थी और इन दो बड़े झटकों ने अब पावर प्ले में ही चेन्नई की टीम पर पूरी तरीके से दबाव डाल दिया था, क्योंकि अब तक 25 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को चेन्नई की टीम गवा चुकी थी, जिसे देख अब काफी ज्यादा खुशी राजस्थान के खिलाड़ियों और साथ ही दर्शकों में देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज लौट जाने के बाद अब टीम को संभालने मैदान में उतरे मैथ्यू शॉट, परंतु आज चेन्नई के बल्लेबाजों को जैसे नजर लग गई थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद साझेदारी देखने को मिलती। उससे पहले ही मैच के चौथे ओवर में नंद्रे बर्गर ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली ही अपनी पटकी हुई गेंद में चेन्नई के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से चेन्नई को मुश्किल में डाल दिया। आपको बता दें, आयुष म्हात्रे आज राजस्थान के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, एक छोर से जोफ्रा आर्चर तो दूसरी छोर से नंद्रे बर्गर की तूफानी गेंदबाजी ने अब मैदान में पूरी तरह से आतंक मचा रखा था, जिस कारण अब पूरी तरीके से दबाव में चेन्नई की टीम नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे सरफराज खान, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले नंद्रे बर्गर के खिलाफ अपना रौद्र रूप अपनाते हुए पहले तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और काफी लंबे अंतराल बांध इस ओवर को चेन्नई के हित में किया। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो बची हुई इन आखिरी 12 गेंदों पर चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो इसके बाद अगला यानी मैच का 5वां ओवर काफी शांत देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए राजस्थान के तूफानी गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू शॉट को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और पहली 5 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने अपने बल्ले का बेहतरीन कमाल दिखाया और पटकी हुई गेंद पर शानदार पुल की मदद से पीछे की ओर चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों, भले ही इस ओवर में एक चौका आया, परंतु अगले ओवर में एक बार फिर डगमगाती हुई चेन्नई की बल्लेबाजी दिखाई दी। जी हां, क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने आते ही अपने अनुभव का फायदा उठाया और ओवर की दूसरी ही अपनी स्लोअर गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू शॉट को फंसाया और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 50 रनों के भीतर ही चौथा झटका विपक्षी टीम चेन्नई को दे दिया। आपको बता दें, मैथ्यू शॉट आज 7 गेंदों में मात्र 2 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, रियान पराग की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते अब काफी ज्यादा हावी इस मुकाबले में राजस्थान की टीम नजर आ रही थी, जिसे देख पूरे स्टेडियम में अब हल्ला बोल के नारे सुनाई दे रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा
सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस मुश्किल घड़ी में मैदान में उतरे कार्तिक शर्मा। बता दूं, इस ओवर में संदीप शर्मा ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद अपनी इसी लाइन लेंथ को आगे भी जारी रखा और ओवर का अंत होने तक मात्र 3 रन बटोरने का मौका चेन्नई के बल्लेबाजों को दिया, जिस कारण आज पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई की टीम आज 41 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों पावर प्ले में ही 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज चेन्नई के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद सरफराज खान और कार्तिक शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के अगले यानी पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई की पहली 5 गेंदों पर तो महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेन्नई के बल्लेबाज नजर आए, परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कार्तिक शर्मा ने अपना हाथ खोला और रवि बिश्नोई के खिलाफ ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों जैसे ही यह छक्का आया, कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और अगले ही ओवर में अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया। और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी आते ही कप्तान पराग का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी ही घूमती हुई गेंद में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए एक और बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद सरफराज खान ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है। इस कारण अंततः सरफराज खान को पवेलियन लौटना पड़ा। बता दूं, सरफराज खान आज राजस्थान के खिलाफ 12 गेंदों में मात्र 17 रन ही बना पाए। दोस्तों हर एक विकेट के साथ अब इस मुकाबले में पिछड़ती हुई चेन्नई की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 5 प्रमुख बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। देखा जाए तो अपनी गेंदबाजी के दम पर ही राजस्थान ने अब इस मुकाबले को मुट्ठी में कर लिया था। ऐसे में दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई को संभालने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी शिवम दुबे, जिन्होंने न आओ देखा न ताब और आते ही जडेजा के खिलाफ अपनी पारी की पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर 101 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही शिवम दुबे का यह छक्का आया, पूरा स्टेडियम दुबे के नाम से गूंज उठा। चेन्नई के प्रशंसकों को लगा कि अब दुबे यहां से जरूर टीम को संभालेंगे, परंतु दोस्तों अपनी इस खुशी को चेन्नई के प्रशंसक ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि 2 गेंद बाद ही छक्का जड़ने वाले शिवम दुबे लालच कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद राजस्थान के खिलाड़ी को एक आसान सा कैच देकर टीम को मझधार में छोड़ गए। बता दूं, एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद शिवम दुबे आज मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई मानो जैसे आज चेन्नई राजस्थान के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था काफी खराब खेल दिखाते हुए लगातार अपना विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब यहां से चेन्नई के 20 ओवर खेलना भी काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे जेमी ओवर्टन। आपको बता दूं, इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने रन तो कम खर्च किए ही और साथ ही 2 कीमती विकेट भी अपने नाम किए। दोस्तों यहाँ से अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक चेन्नई को पहुंचना था तो जरूरत थी एक साझेदारी की, परंतु दोस्तों दबाव साफ तरीके से मैदान में मौजूद बल्लेबाजों पर अब देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 9वां और 10वां ओवर काफी शांत चेन्नई के लिए रहा, जहां 9वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई ने अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। तो वही इसके बाद 10वां ओवर भी कुछ इसी प्रकार का रहा। भले ही जडेजा के खिलाफ तीसरी गेंद पर ओवर्टन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, लेकिन इस छक्के को छोड़ दिया जाए तो मात्र स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेन्नई के बल्लेबाज नजर आए। और दोस्तों देखा जाए तो इन 2 शांत ओवरों ने और अधिक दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों पर बढ़ा दिया। और दोस्तों इसी दबाव को हटाने मैच के 11वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों वह ब्रिजेश शर्मा की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, कार्तिक शर्मा आज 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों चेन्नई की टीम में भले ही बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान के आज स्पिनर और तेज गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से चेन्नई की टीम शर्मसार हो चुकी थी, क्योंकि बड़े बल्लेबाजों के होने के बावजूद कोई भी खिलाड़ी राजस्थान के बेहतरीन गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था और खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों अब राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने चेन्नई की ओर से मैदान में आए नूर अहमद, जो निचले क्रम के बल्लेबाज थे। और दोस्तों जैसे ही निचले क्रम के बल्लेबाज आए, कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और अपने सबसे तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने भी कप्तान के इस फैसले को सही साबित करते हुए आते ही अपना करिश्मा मैदान में बिखेर दिया और पहली 3 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद नूर अहमद को तंग करने के बाद ओवर की चौथी अपनी बाहर जाती हुई गेंद में नूर अहमद को फंसाया और विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, नूर अहमद आज 7 गेंदों में मात्र 1 रन की पारी टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों परिस्थितियों को देखा जाए तो काफी नाजुक स्थिति अब चेन्नई की टीम की हो चुकी थी और साथ ही अब 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगाना यहाँ से काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा थे। जी हाँ, क्योंकि नूर अहमद के विकेट के चलते अब 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मात्र 2 विकेट अब चेन्नई के पास शेष थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे मैट हेनरी। बता दूं, इस ओवर में जोफ्रा आर्चर ने विकेट चटकाते हुए महज 2 ही रन खर्च किए। वही इसके बाद अगला ओवर भी राजस्थान की टीम अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर
चेन्नई के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु घातक गेंदबाजी के सामने वे मात्र स्ट्राइक रोटेट करने में सफल हो पाए। भले ही 15वें ओवर में मैट हेनरी ने जैसे तैसे बल्ले का मुंह खोलते हुए पीछे की ओर एक चौका जड़ा, परंतु दोस्तों यह चौका आने के बावजूद यह ओवर चेन्नई की टीम अपने हित में करने में पूरी तरह असफल रही और इस ओवर में भी मात्र 5 ही रन बटोर पाई। परंतु दोस्तों अब मात्र अंतिम 5 ओवरों का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था, जिस कारण परिस्थितियों को देखा जाए तो हर ओवर में बड़ा शॉट चेन्नई के बल्लेबाजों को खेलना आवश्यक था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ चेन्नई के बल्लेबाज करें उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए। जादुई स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई ने अपने चक्रव्यूह में स्ट्राइक पर मौजूद मैट हेनरी को फंसाया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए चेन्नई को आज के महामुकाबले का 9वां झटका दे दिया। आपको बता दें मैट हेनरी राजस्थान के खिलाफ 7 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना पाए और दोस्तों साथ ही अब मात्र आखिरी विकेट चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में अब मैदान में उतरे अंशुल कंबोज लगने लगा कि यह आखिरी विकेट भी जल्दी ही चेन्नई की टीम गवा देगी। परंतु दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद जेमी ओवर्टन का बेहतरीन खेल देखने को मिला, जिन्होंने पहले मैच के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ओवर की चौथी गेंद पर उड़ता हुआ पीछे की ओर एक शॉट खेला और शानदार चौका बटोर लिया। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में संदीप शर्मा के खिलाफ पहली गेंद पर पुल की मदद से एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों पूरे मुकाबले में भले ही चेन्नई की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अंतिम ओवरों में जेमी ओवर्टन की शानदार बल्लेबाजी के चलते चेन्नई की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही 19वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर जेमी ओवर्टन का साथ निभा रहे अंशुल कंबोज ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और नंद्रे बर्गर के खिलाफ ऑफ साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। साथ ही दोस्तों मैच के आखिरी यानी 20वें ओवर में भी जेमी ओवर्टन ने अपना यही ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा के खिलाफ एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को जैसे तैसे करते हुए 125 रनों के पार पहुंचाया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 128 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों मानो जैसे दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन से ठान कर आए थे कि वे पहली ही गेंद से जोरदार प्रहार करेंगे। जी हाँ, क्योंकि पहले ही ओवर में राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों का धमाल मैदान पर देखने को मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी ने समाचार लिया और बेहतरीन पुल लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं चौके के बाद वैभव सूर्यवंशी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद को इस बार सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और अपने इरादों को पूरी तरीके से स्पष्ट कर डाला। दोस्तों पहली 5 गेंदों पर सूर्यवंशी ने अब 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। लग रहा था अब इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज नजर आएंगे, परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल का अब तूफान देखने को मिला, जिन्होंने गेंद को पीछे की ओर धकेला और एक चौका राजस्थान के खाते में जोड़ लिया। बता दूं वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने पहले ही ओवर में अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर 18 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों पहला ओवर तो चेन्नई के लिए काफी महंगा साबित हुआ था, लेकिन दूसरा ओवर देखा जाए तो चेन्नई अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और पहली 5 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल को पूरी तरीके से बांध के रखा और मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर जैसे ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक बार फिर अपना रौद्र रूप अपनाया और कवर के ऊपर से उड़ता हुआ शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धुआंधार शुरुआत अब राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए एक बार फिर नजर आए मैच के तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने एक बार फिर गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी को अपने पाले में लिया और पहली 5 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बनाने के बाद आखिरी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला और एक चमत्कारी छक्का फील्डर के ऊपर से सीधे स्टेडियम में पहुंचा दिया। दोस्तों दूसरी पारी शुरू हुए, अब तक मात्र 3 ओवरों का खेल हुआ था और इन 3 ओवरों में ही वैभव सूर्यवंशी ने चौकों छक्कों की बरसात करते हुए पूरी तरीके से मैदान में आतंक मचा रखा था, जिसे देख पावर प्ले में ही अब पूरी तरीके से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर चिंता देखने को मिल रही थी। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर सूर्यवंशी का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर अंपायर के सिर के ऊपर से एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के हित में कर डाला। दोस्तों अब तक पहले 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका था और देखा जाए तो पूरी तरीके से इन 4 ओवरों में राजस्थान के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, लेकिन अभी भी पावर प्ले के 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों इसके बाद अगला यानी मैच का 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई की ओर से अंशुल कंबोज, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी संभली हुई रही और पहली 2 गेंदों पर उन्होंने मात्र 1 ही रन खर्च किया, परंतु दोस्तों सूर्यवंशी
कहाँ रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर शांत रहने के बाद तीसरी और चौथी गेंद पर वैभव ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और लगातार 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अंशुल कंबोज के खिलाफ लॉन्ग ऑन की ओर अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ दिया और महज 5 ओवरों में ही राजस्थान को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, अब मात्र पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल राजस्थान के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी कि पहले 5 ओवरों की तरह इस ओवर को भी अपने हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पहले नूर अहमद के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद वैभव की आंधी देखने को मिली, जिन्होंने नूर अहमद को उनकी असली औकात दिखाई और इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत महज 15 गेंदों में चेन्नई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और साथ ही 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 74 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, चेन्नई से मिले छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए देखा जाए तो पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी चेन्नई से मिला हुआ लक्ष्य थोड़ा दूर था, जिस कारण आवश्यकता थी कि दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाज अपनी इसी लय को आगे बरकरार रखें और जल्द से जल्द टीम को जीत के करीब ले जाएं। परंतु दोस्तों, पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ, अगले ही ओवर में यानी मैच के 7वें ओवर में पहले झटके का सामना राजस्थान की टीम को करना पड़ा। जी हाँ, दरअसल मैच का 7वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ एक बार फिर बेहतरीन लय में नजर आ रहे सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर खड़े सरफराज खान को कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी 17 गेंदों में 52 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 5 आसमानी छक्के और साथ ही 4 जोरदार चौके भी जड़े। दोस्तों, राजस्थान की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वैभव अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरैल, बता दूं, पहली बार आज यह ओवर चेन्नई के हित में रहा, जहां पर अंशुल कंबोज ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 3 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर राजस्थान को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अंशुल कंबोज को सम्मान देने के बाद अगले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन को बुरी तरह धोया, जहां पर पहले नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने तीसरी और चौथी गेंद को अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री के पार पहुंचाया, तो वहीं आखिरी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के रूप में भले ही चेन्नई को एक बड़ी सफलता हाथ लग चुकी थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो चेन्नई के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि जेमी ओवर्टन का समाचार लेने के बाद अगले ही ओवर में ध्रुव जुरैल ने अंशुल कंबोज को अपने बल्ले का मजा चखाया और पहली 2 गेंदों को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बावजूद तीसरी गेंद पर एक बार फिर जुरैल ने चौका बटोरना चाहा, परंतु दोस्तों वह इस बार गेंद को समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल आज 9 गेंदों में 18 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही परिस्थितियों को देख राजस्थान की टीम अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो पूरी तरीके से यह मुकाबला चेन्नई के हाथ से अब निकल चुका था, क्योंकि अब बची हुई 68 गेंदों पर मात्र 29 रनों की आवश्यकता राजस्थान को थी। ऐसे में दोस्तों, ध्रुव जुरैल के विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, और साथ ही अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर टेनिस शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका भी जड़ दिया। दोस्तों, आज राजस्थान का हर कोई बल्लेबाज, चेन्नई का स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रहा था। जो भी मैदान में उतर रहा था, कभी चौका तो कभी छक्का, काफी आसानी से जड़ते जा रहा था, जिस कारण राजस्थान अब जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ कप्तान रियान पराग ने एक ऐसा जादुई छक्का लेग साइड की ओर जड़ दिया कि जिसे देखकर पवेलियन में बैठे राजस्थान के अन्य खिलाड़ी भी तालियां बजाकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, और साथ ही इस छक्के ने राजस्थान की जीत को भी लगभग पक्का भी कर दिया। जी हाँ, क्योंकि अब महज 13 रनों की आवश्यकता राजस्थान को जीत के लिए थी, जो 13 रन इसके बाद अगले ही ओवर में जायसवाल ने एक छक्का और एक चौका जड़ते हुए बटोर लिए और 8 विकेट से चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में राजस्थान को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों,